बायसरन जाने के लिए यहीं से घोड़े, गधे, खच्चर इत्यादि को यहाँ से लिया जाता है और इसी रास्ते से बायसरन जाया जाता है। जो 26 जाने गई हैं, उस 26 जानों के पीछे जो रास्ता था, जो माहौल था, जैसे हालात थे, वो सारे हालात आपको एक एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी, आपको हर जगह आपको ये चट्टान, फिसलते हुए चट्टान, जहाँ पे फिसलन है, आपको ये पहाड़, ये चीड़ के पेड़, ये जंगल दिखाई देंगे। तो यहाँ पे घास है, लेकिन इसके नीचे गीली मिट्टी है और इस गीली मिट्टी के कारण देखिए चढ़ने में भी कठिनाई हो रही है। यहाँ तक कि जबकि मेरे जूते की ग्रिप बहुत अच्छी है, बावजूद इसके मैं स्लिप कर रहा हूँ। ये जो जंगल है ये खूबसूरत है और टूरिस्ट का एक पसंदीदा अड्डा है। ट्रैक करके आप जाते हैं, ट्रैक करके जाने के बाद वहाँ तक जब आप पहुँचते हैं तब तक इतना वक्त लगता है कि अगर आप घायल हो गए, आपको समस्या हो गई, तो वहाँ से लाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जो आतंकियों ने ठिकाना चुना वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड चुना, जहाँ से उनको एस्केप करने का एक प्रॉपर मौका मिल सके। ये पूरा चीड़ का पेड़ अंदर से खोखला है, मैं ऊपर भी देखूँगा। मेरे जैसा इंसान जो कि किसी भी तरीके का ट्रेंड नहीं है, वो भी इस पेड़ के अंदर ऐसे छिप सकता है। ये पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों पे आप एक बार गौर कीजिए, एक बार जूम कीजिए। जो आपको चीड़ के जंगल, चीड़ के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इसके ठीक पीछे वो जगह है, जहाँ पे ये घटना हुई। वेलकम टू पहलगाम वैली। ये वही जगह है जहाँ से बायसरन जाने के लिए यहीं से घोड़े, गधे, खच्चर इत्यादि को यहाँ से लिया जाता है और इसी रास्ते से बायसरन जाया जाता है। ये वही रास्ता है जहाँ से बायसरन जाते हैं। ग्राउंड जीरो पे आप ये चीज़ देख रहे हैं कि बायसरन जाने का ये जो रास्ता है, यहीं से सवारियाँ बैठती हैं, जो पर्यटक आते हैं वो बैठते हैं। आप एक बार दुर्गेश नीचे भी दिखाइए, ये पूरा आपको यहाँ पे गधे और खच्चरों के मल से पटा हुआ ये रास्ता है और यहाँ पे टूरिस्ट के समय पे, जब टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे इसी सीज़न में, यहाँ पे भीड़ होती है, गधे, घोड़े, खच्चर दिखाई देते हैं। इस वक्त आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये उसी वैली से, ये पहाड़ से निकली हुई जो नदी है, ये यही नदी जा कर के आगे झेलम में मिल जाती है। ये छोटी छोटी ऐसी ही जो नदियां हैं, जो पहाड़ से बह करके, ग्लेशियर से बह करके, मेरे ठीक सामने आप ऊपर की तरफ एक बार दिखाइए दुर्गेश, वहाँ पे आपको वो जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, वो बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ है। वहीं से ये पानी बह करके, वहाँ से जो है कि पिघल करके ग्लेशियर, ये पानी आता है और ये पानी जो है कि आगे चल के झेलम में मिल जाता है। और जिस नदी को अभी जो है उस पर डैम बनाया जाएगा, रिजर्वायर बनाया जाएगा और बूंद बूंद के लिए पाकिस्तान को हिसाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान तक वो पानी पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, वो भारत की मर्जी है। ये वही रास्ता है, देखिए यहाँ पे आपको ये पत्थर हैं और यहाँ से जाहिर सी बात है कि कोई गाड़ी और कोई भी ऐसा यहाँ से वाहन नहीं जा सकता। यहाँ से सिर्फ घोड़े, गधे, खच्चर इत्यादि ही जा सकते हैं। यहाँ पे मैं चल रहा हूँ और यहाँ चलते समय भी यहाँ पे मेरा पैर फिसल रहा है। जाहिर सी बात है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वही यहाँ पे जा सकते हैं। लोकल लोग हैं वो इस चीज़ में ट्रेंड होते हैं, वो इस चीज़ पे जा सकते हैं। कि ट्रैक करते हुए यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। यहाँ पे घोड़े या गधे की मदद से ही जाया जा सकता है। जहाँ तक हमें अलाउ किया जाएगा वहाँ तक हम जा कर के आपको एक ज़िम्मेदार चैनल होने के नाते हम सारे नियम, सारे कायदे, सारे कानून का
पालन करते हुए आपको वो तस्वीर दिखाएंगे, आपको अपने घरों में बैठे हुए ये महसूस कराएंगे कि उस घाटी की तस्वीर कैसी है, वहाँ के विजुअल्स कैसे हैं, वहाँ के हालात कैसे हैं, कि वहाँ पे क्या तत्काल लोगों को पहुँचा जा सकता था, उनकी मदद के लिए नहीं पहुँचा जा सकता था, कैसा टेरेन है, किस तरीके की परिस्थिति है। आपको हर चीज़ हम दिखाएंगे, हर चीज़, हर तस्वीर आप विस्तार न्यूज़ पे देखते रहेंगे। पहलगाम से बाईसरन की तरफ हम आ गए हैं और बाईसरन की तरफ जहाँ तक हमें परमिशन मिली है, जहाँ तक हमें अलाउड है, वहाँ पे मैं आ गया हूँ। और ट्रैक करते हुए यहाँ पे पैदल काफ़ी देर से हम चल रहे थे और आ रहे थे। एक बार आप इन रास्तों को देखिए, इस घाटी में ये जो रास्ते हैं, इन रास्तों को आप देखिए, आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी आपको हर जगह आपको ये चट्टान, फिसलते हुए चट्टान, जहाँ पे फिसलन है, आपको ये पहाड़, ये चीड़ के पेड़, ये जंगल दिखाई देंगे। ये जो पानी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो पानी आप नीचे चलता हुआ बहता हुआ देख रहे हैं, ये पानी आपको पहाड़ों से, जो कि बर्फ़ की पहाड़ें हैं, वहाँ से ये ठंडा पानी बहता हुआ आ रहा है। ये ऊपर की घाटी से बहता हुआ पानी आ रहा है और इसे ही पार करके हमें अपने ठिकाने पे, ग्राउंड ज़ीरो पे जाना है। साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो टेरेन है वो कितना मुश्किल, कितना कठिन है। यहाँ से अभी फ़िलहाल जो घोड़े, कच्चर, गधे, जिनके सहारे ऊपर चढ़ा जाता था, वो सुविधाएं अभी नहीं हैं, वो सब बंद कर दी गई हैं सुरक्षा वजहों से। हमें भी एक सीमा दी गई है, उस सीमा के आगे हम जा कर के नहीं रिपोर्टिंग कर सकते, नहीं दिखा सकते। और उस सीमा को क्या पालन करते हुए, जितना हमें परमिशन मिला है उसका पालन करते हुए हम आपको दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके के जो टेरेन है, यानी कि जो किस तरीके का ट्रैक है, जिसे पार करके हमें आप तक तस्वीरें पहुंचानी होती हैं। और जिस दिन घटना हुई उस दिन किस तरीके का एरिया था। जब आप निकलेंगे उस क्षेत्र से, मेरे ठीक पीछे वो जगह है, वहाँ जाने की हमें मनाही है। हमारे ठीक पीछे ये जो चीड़ का पेड़ दिखाई दे रहा है, जो अभी पहाड़ी दिखाई दे रही है, वहीं पे ये आतंकी हमला हुआ। वहाँ से जब आप भाग के आते हैं, वहाँ जब आपको कोई सहायता पहुँचाने की कोशिश होती है, तो कैसे रास्ते से जाना पड़ता है, कैसे रास्ते से गुजरना पड़ता है। ये रास्ता देखिए, इन रास्तों से हो करके आपको गुजरना पड़ेगा। इन रास्तों से, इन खड़े चट्टान में, इस पर्वत में आ करके आपको इस रास्ते के थ्रू आपको अपने आप को सुरक्षित रखते हुए आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा। और उसके बाद इतना वक्त मिल जाता है कि आतंकी तब तक घने जंगलों में छिप सकते हैं, भाग सकते हैं, ऐसी जगह जा सकते थे, अपने सुरक्षा ठिकानों पे जा सकते हैं। और उन सुरक्षा ठिकानों पे जाने का एक वक्त मिल जाता है। ऐसी दुर्गम चोटी, दुर्गम पहाड़ियों पर हो करके, ऐसी दुर्गम चोटियों पहाड़ियों से हो करके उन्हें गुजरना पड़ता है। मैं यहाँ से आपको ये सारी तस्वीरें, एक एक तस्वीर, जैसा कि वादा किया था विस्तार न्यूज़ ने कि एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। और हर एक तस्वीर इस चीज़ की गवाही देती है कि जब घटना हुई तो उस घटना हुई, उस घटना का सहयोगी, उस घटना का सहयोगी ऐसे टेरेन भी कभी कभी बन जाते हैं, जहां जिस टेरेन को, जिस रास्ते को पार करके वहां तक पहुंचना भी अपने आप में एक बहुत ही कठिन जो है चैलेंज बन जाता है। ताकि किलोमीटर सिर्फ यहाँ से 1 है, 2 है, लेकिन आपको 1 या 2 किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय करने में भी कभी कभी घंटों लग जाते हैं। अगर आपको पैदल या फिर
जो यहाँ पे लोकल संसाधन हैं, घोड़े हैं, गधे हैं, खच्चर हैं, उनके थ्रू भी अगर आपको, उनके ऊपर भी अगर आपको बैठ करके जाना हो तो भी जो वक्त है वो लगता है, वहाँ तक पहुँचने में एक वक्त तो लगता है। और तब तक इतना मौका मिल जाता है, इतना समय मिल जाता है कि घटना स्थल से कहीं भी फरार हुआ जा सके, भागा जा सके। और एक बार के लिए ये भी जो सवाल उठ रहे हैं कि अस्पताल ले जाने में, क्या देरी हुई, क्या देरी नहीं हुई। मैंने आपको कल एक रिपोर्ट दिखाई थी, उसमें बताया था कि अनंतनाग हॉस्पिटल यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ बुलेट वुंड का जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है, जिससे बुलेट वुंड का जो इलाज होता है। बाकी नियरेस्ट हॉस्पिटल और भी हैं यहाँ पे, लेकिन जो गोली लगने का जो इलाज होता है वो यहाँ से काफ़ी दूर है। तो सोचिए अगर मरीज को भी यहाँ से लाया जाए, इन रास्तों से अगर मरीज़ को भी लाया जाए तो उसे उठाने के लिए स्ट्रेचर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे एम्बुलेंस, इतनी दुर्गम पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे लोग पिकनिक मनाने आते हैं, जहाँ पे लोग छुट्टियाँ मनाने आते हैं, तो इन दुर्गम पहाड़ियों पे चढ़ना, ट्रैक करके आप जाते हैं। ट्रैक करके जाने के बाद वहाँ तक जब आप पहुँचते हैं तब तक इतना वक्त लगता है कि अगर आप घायल हो गए, आपको समस्या हो गई, तो वहाँ से लाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए आनन फानन में जो भी मदद रसद पहुंचाई जाती है, सारी कवायतें होती हैं, लेकिन जो 26 जानें गई हैं, उस 26 जानों के पीछे जो रास्ता था, जो माहौल था, जैसे हालात थे, वो सारे हालात आपको एक एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आप इन तस्वीरों को सिर्फ आप देखिए, इस नदी की आवाज़ को आप सुनिए। ये इतना साइलेंट वाला ये वैली है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे ये पानी भी गिरता है तो उसकी आवाज़ आती है। आप इस नदी की आवाज़ सुनते होंगे तो सोचिए जब गोली चली तो कितनी दूर तक आवाज़ गूंजी होगी। विस्तार न्यूज़ ने आपको थोड़ी देर पहले एक रास्ता दिखाया जहां से गधे, घोड़े, खच्चरों के माध्यम से बाईसरन जाया जाता है। अब बाईसरन जिस रास्ते से जाया जाता है, हम वहां पे आ गए हैं। मैं इतना धीरे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव इलाका है। यहाँ पे बहुत जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग और बातचीत करनी पड़ेगी। ख़ासकर से एक गाइडलाइन आया है जिसमें मीडिया को कई एहतियात बरतने हैं। और जैसा कि आप सब हर बार देखते हैं, जानते हैं और कमेंट सेक्शन में भी लिखते हैं, बताते हैं कि विस्तार न्यूज़ एक ज़िम्मेदार चैनल है जो कि ज़िम्मेदारी से चीज़ों को दिखाता है। तो उसी जितने भी नियम, कायदे, कानून हैं उसका पालन करते हुए हम आपको ये तस्वीर दिखाएंगे। मैं अभी जहाँ मौजूद हूँ ये वही बाईसरन की घाटी है। इसके ठीक पीछे वो बाईसरन की घाटी है जहाँ पे ये घटना हुई। और ये वही जंगल है जो कि उस घाटी से कनेक्ट करता है। एक बार आपको तस्वीर का अंदाज़ा अगर लगाना हो, एक बार आपको वो तस्वीर दिखा दूं। मेरे चारों तरफ आप ये देख रहे हैं, ये चीड़ के पेड़ हैं और चीड़ के पेड़ों का ये जंगल है। ये जो पूरा वैली है, यहाँ पे अभी आपको सन्नाटा दिखाई देगा, यहाँ पे अभी आपको कोई इंसान नहीं दिखाई देगा। और यहाँ से ठीक पीछे प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे अभी ट्रैवल करने की मनाही है। तो जाहिर सी बात है हम वहाँ तक नहीं जाएंगे। आप एक बार इस वैली को देखिए, इस क्षेत्र को देखिए और चारों तरफ बस आप ये तस्वीरें देखते रहिए कि किस प्रकार से यहाँ पे एक तो स्टीप चढ़ाई है, बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई वाहन नहीं जा सकता। जो नज़दीकी सीआरपीएफ कैंप है वो लगभग 4 से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। अब सीआरपीएफ कैंप जो हेडक्वार्टर है वो 4 से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। साथ ही जो स्टीप चढ़ाई, तो जाहिर सी बात है आतंकियों ने ठिकाना चुना वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड चुना, जहाँ से उनको स्केप करने का एक प्रॉपर मौका मिल सके। उन्हें एक प्रॉपर मौका मिल सके। देखिए जब मैं चढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे घास है लेकिन इसके नीचे गीली मिट्टी है और इस गीली मिट्टी के कारण देखिए चढ़ने में भी कठिनाई हो रही है। यहाँ तक कि जबकि मेरे जूते की ग्रिप बहुत अच्छी है, बावजूद इसके मैं स्लिप कर रहा हूँ। 2 बार मैं यहाँ पे स्लिप भी कर चुका हूँ।
तो ये बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ बहुत आहिस्ते आहिस्ते हमें आगे बढ़ना पड़ रहा है, ताकि हम आपको एक एक वो तस्वीर दिखा सकें। आप अपने घर पे रहें, अपने घरों पे आप बैठे रहें और आप ये देख सकें कि किस हालात में, किस परिस्थिति का फ़ायदा उठा करके इस प्रकार का कायराना आतंकी हमला किया गया है। दुर्गेश आपको चारों तरफ ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, और जो ये पहाड़ है, ये पहाड़ आतंकियों के छिपने का अड्डा क्यों बन गया, एक सवाल ये भी बार बार निकल के सामने आ रहा है कि उनको ढूंढना इतना कठिन क्यों हो रहा है। जाहिर सी बात है, जो ये पहाड़ हैं, ये एक तो इतनी स्टीप चढ़ाई है कि यहाँ पे कोई भी जगह जाना, किसी भी जगह रुकना, अपने आप में एक भूसे में सुई का, जो एक सुई होती है भूसे में, उसको ढूंढने के बराबर है। दूसरा, क्योंकि हम आपको एक प्रोटोटाइप दिखा रहे हैं, उदाहरण दिखा रहे हैं, हम एक्टिव जोन पे अलाउ नहीं हैं, हम वहाँ जा नहीं सकते और ना ही हम वहाँ जाना चाहते, क्योंकि यहाँ पे ये जो एक्टिव एरिया है, यहाँ पे एनआईए जांच कर रही है, और एनआईए की जो लगातार जांच चल रही है, वहाँ पे सबूत हैं, और उनके साथ कोई भी छेड़खानी, ये इस वक्त की जो सबसे संवेदनशील, जो इस वक्त देश का सबसे संवेदनशील मसला है, उसमें छेड़खानी करने जैसा होगा। तो हम आपको एक प्रोटोटाइप दिखा रहे हैं, ये हम आपको पहले ही बता दें कि हम आपको प्रोटोटाइप दिखा रहे हैं, और आप मेरे चारों तरफ ये आप तस्वीरें देखिए। आप यहाँ पे पेड़ भी देखेंगे। दुर्गेश, एक बार आप ये पेड़ दिखाएं, आप ज़रा हमारे साथ हैं, और एक बार आप ये पेड़ दिखाएं। इस पेड़ में आपको एक बहुत बड़ा सा होल दिखाई देगा, और ये जो होल आपको दिखाई देगा, ये इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पे चीड़ का पेड़ है, और चीड़ की जो जड़ें होती हैं बहुत मोटी होती हैं। इन जड़ों में कोई भी इंसान घुस सकता है। इंसान जितना घुसने और छिपने जितना यहाँ पे स्पेस होता है। मैं भी एक बार यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि एक बार अंदर जा कर के आपको लाइव दिखा सकूँ कि किस तरीके की चीज़ें। देखिए, यहाँ पे पानी का ग्लास और एक पैकेट ऑलरेडी रखा हुआ है ना। तो और अभी देखिए, सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने हमें देखा है, और वो बोल रहे हैं कि सुरक्षा से, ध्यान से, आप लोग को जहाँ तक परमिशन मिली है आप वहीं तक काम कीजिए, और आप उसके आगे नहीं जा सकते। जैसा कि इनकी निगरानी में हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक सुरक्षा का लहजा, सुरक्षा की जिम्मेदारी देखते हुए एक बार मैं यहाँ अंदर जाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे जैसा इंसान, जिसकी हाइट लगभग 6 फीट, मैं यहाँ पे क्या फिट हो पाता हूँ। एक बार मैं यहाँ पे अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। ये पूरा चीड़ का पेड़ अंदर से खोखला है, मैं ऊपर भी देखूँ अगर, तो ये पूरा पेड़ खोखला है। और ये देखिए, मेरे जैसा इंसान जो कि किसी भी तरीके का ट्रेंड नहीं है, वो भी इस पेड़ के अंदर ऐसे छिप सकता है। तो जाहिर सी बात है, जब हेलीकॉप्टर से निगरानी होगी, ड्रोन से निगरानी होगी, तो जो लोग हैं वो नज़र में आना बंद हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। तो ये कुछ प्राकृतिक अवरोध हैं जो कि कई पक्ष में, कई तरीके से आतंकियों के लिए भी मददगार साबित हो सकते हैं। आप मैं बाहर निकलने की कोशिश करूंगा कि ये गहराई ज़्यादा है और गीली मिट्टी बार बार मुझे पीछे की तरफ धकेल ले रही है। यहाँ से मैं निकलने की कोशिश करूंगा। एक देखिए, ऐसा ही यहाँ पे आपको होल दिखाई देगा, जहाँ पे हो सकता है कि ऐसे ही जो जंगल है, ऐसे ही जो पेड़ हैं, यहाँ पे हथियारों को भी छिपाया जा सकता है। जैसा कि मैं अंदर देख पा रहा हूँ, इसमें भी मिट्टी और कांच पड़ा हुआ है, तो किसी न किसी उद्देश्य से इसका इस्तेमाल पहले भी किया गया होगा, है ना। दुर्गेश, एक बार आप इस पेड़ के अंदर, एक बार आप इस पेड़ के अंदर कैमरे को ले जाइए और ऊपर घुमाने की कोशिश कीजिए। ये जो पूरा पेड़ है ये हॉलो है, यानी कि अंदर से खाली है। हम कोशिश करेंगे कि रोशनी जला के आपको अंदर तक दिखा सकें। तो एक बार आपको हम रोशनी जला करके
अंदर तक दिखा सकें कि ये अंदर से कितना खाली। एक बार आप कैमरे को ऊपर की तरफ करके लोगों को दिखाइए, यदि दिखाई दे रहा हो। ये दिखाने का और कोई कारण नहीं, बस इतना कारण है कि आपको घर बैठे ये समझ में आ जाए कि जब आप किसी को ढूंढने निकलते हो, खासकर से सुरक्षा बल हो, या फिर जो एक सवाल निकल के आते हैं कितना वक्त क्यों लगता है, इस तरीके के समय क्यों लगते हैं, तो हम आपको बता दें कि ये जो ऐसे इलाके हैं इसमें हर छोटी चीज़ें, कोई भी पौधा आपके खान पान का माध्यम बन सकता है। आप जंगल, इनकी ट्रेनिंग टेररिस्ट की भी कुछ ऐसी होती है कि ये जंगल में मौजूद संसाधनों को ही खाते पीते रह सकते हैं, इसलिए इनको रिहायशी इलाके में आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे जो टेररिस्ट हैं उनको इनकी ट्रेनिंग इस तरीके से होती है कि इन स्टीप पहाड़ियों में जहाँ पे चलने में, जहाँ पे चढ़ने में, मैं एक युवा इंसान हूँ और मुझे भी चढ़ने में, यहाँ थोड़ी दूर चढ़ने में आपकी सांस फूलने लगेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आप इसके लिए ट्रेंड नहीं हो, प्रैक्टिस नहीं हो। यहाँ पे चढ़ने में जो कठिनाइयाँ होती हैं उनकी ट्रेनिंग इस तरीके से होती है कि बहुत ही तेज़ी से वो इन पहाड़ियों पे चढ़ करके ऊपर चले जाते हैं। इन्हीं पहाड़ियों पे चढ़ करके ऊपर चले जाते हैं, यानी कि जितना एक आम व्यक्ति को चढ़ने में, पहुंचने में, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने में वक्त लगेगा, उन्हें उसके दुगने या तिगुने रफ्तार से वो जो टेररिस्ट होते हैं वो यहाँ पे चढ़ के भाग जाते हैं, छिप जाते हैं। साथ ही एक बार आप, मैं जिस ऊंचाई पे खड़ा हूँ आप देखिए, इस ऊंचाई पे और इसके पीछे आप देखिए, यहाँ पे आपको सूखे पेड़ भी नज़र आएंगे, यहाँ पे आपको ऐसे भी पेड़ नज़र आएंगे जो हरे भरे हैं और अंदर से खाली हैं, जहाँ पे जाहिर सी बात है कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। जो प्राकृतिक चैलेंजेस हैं ये अपने आप में इतने ज़्यादा बड़े चैलेंजेस होते हैं कि उनका सामना आम आदमी नहीं कर सकता, लेकिन इन्हीं प्राकृतिक चैलेंजेस को अपने संसाधन, अपने सुविधा अनुकूल बनाने की जो ट्रेनिंग दी जाती है इन आतंकियों को, वो बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो इसी जो है कि रेंज का, इसी माउंटेन रेंज का हिस्सा है, तो वहाँ भी इसी तरीके का ज्योग्राफी मिलता है, वहाँ भी इस तरीके का टेरेन मिलता है, जहाँ पे पाकिस्तानी जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पे जा कर के जब ट्रेनिंग करते हैं तो एक एक चीज़, यहाँ की मैपिंग, यहाँ जैसे हालात उनको वहाँ मिलते हैं, उनको वहाँ दिखाई देते हैं, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है और इसी मौजूदा संसाधन में उन्हें जीना, छिपना, खाना पीना, ये हर चीज़ सिखाया जाता है। मैं दुर्गेश से कहूँगा कि एक बार मेरे साथ आएँ और यहाँ पे आपको पेड़ों पे भी कई निशान दिखाई देंगे। जो पेड़ है इसमें आप ये अलग अलग तरीके की निशानियाँ देख रहे हैं, और ये जो जंगल है ये खूबसूरत है और टूरिस्ट का एक पसंदीदा अड्डा है। यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश साहू के साथ मैं प्रत्यक्ष दुबे, विस्तार न्यूज़ के लिए।